नेशनल खबर में आपका बेहद स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं फ़तेहाबाद रतिया चुंगी। और यहाँ पर पहुंचने की वजह यह है कि यहाँ पर जिस हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है वो है सुखमीत पाइल्स हॉस्पिटल। और ये हॉस्पिटल अलग इसलिए है क्योंकि ये दावा करता है कि ये आपके पाइल्स को, फिशर को, भगंदर या कई अन्य नामों से आप जानते हैं उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग बीमारियों का, अलग अलग समस्याओं का इलाज यहाँ पर किया जाता है सुखमीत हॉस्पिटल में। और यहाँ पर तमाम पेशेंट्स भी मौजूद हैं, डॉक्टर सुखमीत भी मौजूद हैं और लेज़र द्वारा इलाज होता है महज 15 मिनट के अंदर में। और वो हम मरीज़ों से ही बात करने वाले हैं कि चलिए अंदर और बात करते हैं, सभी मरीज़ों से बात करते हैं, डॉक्टर से। जैसे हमने आपको जानकारी दी कि अभी हम मौजूद हैं सुखमीत बवासीर हॉस्पिटल या सुखमीत पाइल्स हॉस्पिटल में। और मरीज़ों से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर सुखमीत उनसे जो कि पाइल्स का इलाज करते हैं। ख़ास तौर पे तमाम जो मरीज़ यहाँ पर बाहर हैं उन सभी को वही देखते हैं, इलाज करते हैं। स्वागत है आपका बहुत सर। थैंक यू, शुक्रिया। और जैसे सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि पाइल्स होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जी मैडम नमस्कार। सबसे पहली बात, जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं उनका सबका दिल की गहराइयों से स्वागत जी। और बात है जो आपने पूछा कि पाइल्स होने का रीज़न क्या है मेन। तो मैडम जो रीज़न है ना मेन, सबसे बड़ी बात आज का जो खान पान है जी, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसके कारण ज़्यादातर फिर अपने इसके हेमोरेड्स पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला के ज़्यादातर केस इसके कारण हो रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, डिप्रेशन जी, टेंशन, उसके कारण जितनी भी ज़्यादातर बीमारियां मोस्टली ज़्यादातर डिप्रेशन और टेंशन के कारण होती हैं। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन जब हम देखते हैं तो एक तो दिखता है हमें एलोपैथ में दवाइयाँ लेना या पूरी सर्जरी करा लेना, एक होता है आयुर्वेद में छाल सूत्र या इस तरीके का कोई इलाज होता है, एक इलाज आप लेजर से कर रहे हैं। इन तीनों में से सबसे बेहतर इलाज आप किसको मानेंगे? मैडम ऐसा है, इलाज तो चलो अपनी जगह पे सारी ठीक हैं जी, लेकिन सबसे जो बेहतर इलाज है ना वो लेज़र है, जो आज की तकनीक है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और सबसे बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, इलाज तसल्ली बख्श है, गारंटी वाला है। ये सबसे प्लस पॉइंट है पेशेंट के लिए। और इसमें ज़्यादा ना तो खर्चा भी इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता और ज़्यादा रेस्ट की भी जरूरत नहीं होती इसमें, और कोई ज़्यादा चीरा फाड़ी भी नहीं होती इसमें। अच्छा, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग लेज़र की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। आप क्यों इसे बेहतर बता रहे हैं बाकी के जो ट्रीटमेंट है उससे? जी मैडम ऐसा है, एक तो होती है ओपन सर्जरी, उसमें लंबा टाइम लगता है, पेशेंट को बेड रेस्ट भी काफ़ी लंबा लेना पड़ता है, जैसे महीने 1.5 महीने का जी। और बात रही बात आर्जुवेदा की, आर्जुवेदा में अक्षार सूत्र है जी, जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी लंबा चलता है वो भी। तो इतना पेशेंट के पास किसी के पास टाइम नहीं, उसमें पेन भी ज़्यादा है। ये पेनलेस है बिल्कुल, इसमें पेन नहीं होता। हर कोई आदमी, कोई भी ना जो पेशेंट है वो चाहता है कि मेरा पैसा चाहे फालतू लग जाए लेकिन मेरा इलाज पेनलेस होना चाहिए, मेरी दिक्कत ना आए कोई जी। पर इसमें दोबारा होने के चांसेस ही नहीं है कोई भी लेजर में। अच्छा, उनमें अक्षार सूत्र में या सर्जरी में दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। ये रीजन इनके आने का। तो उनका तो ये दावा रहता है कि एक बार आपने सर्जरी कराई, लेकिन जो लाइफस्टाइल हम आपको बताएंगे, जो जीवन शैली आपको बताएंगे, वही जीवन शैली आपको अपनानी है। तो क्या आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ कहा जाता है कि आप खान पान में सुधार करिए, सादा खाना खाइए, अल्कोहल मत लीजिए, या फिर आप कॉन्स्टिपेशन से बचिए, इस तरीके की गाइडलाइन आपकी भी होती है कुछ? मैडम होता है, बिल्कुल सही है बात। मतलब मोस्टली ना जो बासी भोजन जिसको बोल देते हैं वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन का रीजन बनता है, कारण बन जाता है। और कॉन्स्टिपेशन ही ऐसी चीज़ है जो बीमारियों को ज़्यादा पैदा करती है जी जी, बढ़ावा देती है इन चीज़ों को। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वो तो अलग अलग गाइडलाइंस रखते हैं जी जी, आपकी तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं? गाइडलाइंस में से एक तो सबसे पहली बात तो पेशेंट को नींद पूरी करनी बेहद जरूरी है। 7 से 8 घंटे सोना बेहद जरूरी है। ठीक है। और दूसरी बात, खाने पीने का थोड़ा सा शराब से, मांस मछली से, अंडे से, इन चीज़ों से परहेज रखो बिल्कुल। मैं ये नॉन वेज तो ना के बराबर नहीं लेना चाहिए वैसे। और दूसरी बात, आलू वगैरह है, बाईबादी वाली चीज़ें हैं, जैसे आलू है, चावल है, अरबी है, यानी जो चीज़ें कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती हैं उन चीज़ों से उनको अवॉइड करना चाहिए उनको। ठीक है, इन सब चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। जी बिल्कुल।
और आपके पास जो ट्रीटमेंट है उसका क्या वो अफोर्डेबल है लोगों के लिए, मतलब जेब पर भारी तो नहीं पड़ती चीज़? नहीं मैडम, बिल्कुल सस्ता है। आज के टाइम के अगर देखें तो इसमें टोटल मतलब जितना का अमाउंट बैठता है 20,000 25,000 के आसपास खर्चा बैठता है, तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है और इलाज सक्सेसफुल है, 100% गारंटी है। सबसे बड़ी बात है आज का जो पेशेंट है ना, कोई भी पेशेंट है जैसे इतनी दूर दूर से आते हैं, तो सबसे गारंटी शब्द है ना जो, ये सबसे बड़ी बात है। कोई डॉक्टर चाहे कोई लाख रुपए भी ले ले तो भी गारंटी शब्द नहीं बोलता कोई भी, और अपनी पूरी 20 साल बाद होगी तो भी गारंटी है। आप 20 साल बाद की भी गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल जी मैडम। आपको इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए कितना समय हुआ है? 28 साल अब 28 ज्यादा साल हो गए जी मैडम। 28 साल से ज्यादा से आप पाइल्स के मरीजों का बिल्कुल इलाज जी मैडम, जी बिल्कुल। कितने पेशेंट्स अभी तक आप ट्रीट कर चुके हैं? 60,000 से ज्यादा लगभग। ऐसे में कौन से वो पेशेंट रहे हैं जो वापस आए हैं आपके पास? मैडम शायद मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है, कुछ कोई आया हो, ऐसा नहीं है कोई भी। ऐसा आज तक कोई पेशेंट ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा तो नहीं कोई। ठीक है। आप यहाँ जो डाइट देते हैं वो किस तरीके की डाइट होती है? डाइट मतलब यहाँ का जो खाना है, खान पान होता है सिंपल खाना है, घर जैसा खाना है, सारी जैसे सब्जियां बनती हैं, हर मतलब डाइट चार्ट बना हुआ है अलग अलग, तो उस हिसाब से देते हैं, मतलब बढ़िया खाना है। ठीक है, घर का खाना होता है? घर का खाना है बिल्कुल, तला भुना मिर्च नहीं मसाला मैडम बिल्कुल, नहीं सिंपल बिल्कुल बढ़िया खाना। ठीक है। कहाँ से यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं? पेशेंट तो मैडम जी बात करें ना तो पूरा ऑल इंडिया, जैसे मतलब कोई ऐसा बचा नहीं है जहाँ से? ना सवाल ही बात नहीं मैडम, पूरे फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, बाहर बैठे हुए आए हुए बाहर से। अच्छा, फॉरेन कंट्री से? बिल्कुल, सऊदी अरब से आए हुए मैंने बहुत पेशेंट करे, सऊदी अरब के, दुबई के, अपने पाकिस्तान के भी आए काफी पेशेंट। पाकिस्तान के भी पेशेंट यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल। और आपका रिजल्ट है तभी पेशेंट है आपके पास? रिजल्ट तो 100% है बिल्कुल, 100% है। कोई भी एक मरीज वापस मतलब ही नहीं, सवाल ही बात नहीं होता मैडम, ऐसा करते नहीं, ऐसा है ही नहीं भगवान की कृपा से जी। चलें, तो जैसे आपने बताया कि गारंटी कार्ड में आप क्या क्या चीज़ें पेशेंट्स को देते हैं। अगर आपकी ब्रांचेस की बात करूं तो इस तरीके के हॉस्पिटल्स तो हज़ारों होने चाहिए या 100 के करीब होने चाहिए। आपके कितने सेंटर्स हैं? मैडम अपना कोई सेंटर नहीं है कहीं भी, फतेहाबाद के अंदर है, हरियाणा में फतेहाबाद है हिसार के पास। जी। तो वहीं अपना फतेहाबाद के अंदर रतिया रोड पे अपना हॉस्पिटल है, रतिया चुंगी पे। यही एक हॉस्पिटल है? जी मैडम, एक ही हॉस्पिटल है अपना। क्यों आपका ब्रांच कोई कहीं नहीं है? ब्रांच का मैडम यही काम बहुत ज्यादा होता है, और दूसरी बात एक डॉक्टर हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता। ब्रांचेज खोलने से कुछ नहीं होने वाला, बात आती है क्वालिटी के ऊपर। क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, लेकिन क्वालिटी ना हो तो कोई नहीं आएगा। अपने काम के ऊपर विश्वास है, भगवान की कृपा है, और काम इतना बढ़िया है। और आज से 28 साल हो गए बैठे हुए, कभी कोई आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं, और ना ही कोई जरूरत है इसकी अपने ब्रांचेज की को। और बिल्कुल जी मैडम। और आगे भी आपका कोई प्लान नहीं है ऐसा? नहीं, आगे अभी तक तो है नहीं। आगे देखो, बेटा भी मेरा सर्जन है पंजाब में मेडिकल कॉलेज में। जी। तो उसके बाद देखेंगे जो होगा आगे। चले, बहुत बढ़िया। बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा सर कि कोई मैसेज होगा आपका पेशेंट्स के लिए या व्यूअर्स के लिए? जी मैडम, पहली बात तो मैडम ऐसा है पेशेंट के लिए, पहला मैसेज कि अपना जो हॉस्पिटल है सुखमीत पाइल्स हॉस्पिटल, यूट्यूब के ऊपर चैनल है, गूगल पे भी है। आप कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप देख सकते हो उसके ऊपर, या अपनी कोई बात रखना चाहते हो तो अपने हॉस्पिटल के 4 नंबर हैं, आपको मिल भी जाएंगे इसके अंदर, वीडियो के अंदर। तो आप उस पर कभी भी रात को भी, आधी रात को भी बात कर सकते हो। कभी किसी पेशेंट को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, और हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहता है। और पेशेंट की फैसिलिटी की जो बात करते हैं तो पेशेंट को हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे खाना उसका फ्री है, रहना फ्री है, सर्दियों के अंदर गर्म बिस्तर मिलते हैं, बेड मिलता है, कंबल मिलता है, और गर्मी के अंदर उसको फुली एसी है हॉस्पिटल। अच्छा। हाँ बिल्कुल, फुली एसी है, और अपने आरओ वाटर है। ओके। हाँ, और हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है जिसकी भी जरूरत है, उसका विदाउट एनी कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्ट नहीं अलग से। चले, बहुत बढ़िया। पेशेंट को कोई परेशानी ना आए कभी भी, तो जो भी जिसकी जरूरत है उसको हर चीज प्रोवाइड कराते हैं उसको। पेशेंट को प्रायोरिटाइज किया जी मैडम, जी। ठीक है सर। एक सवाल आपसे और होगा सर कि आपके हॉस्पिटल का जब नाम आता है या जो हम पेशेंट से बात जब हम करते हैं तो एक गारंटी शब्द आपकी तरफ से दिया जाता है, वो गारंटी शब्द का मतलब क्या है? मैडम, गारंटी शब्द का मतलब ये है कि अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता तो उसकी पेमेंट रिटर्न कर दी जाएगी। अच्छा। हाँ, पेशेंट मेरे लिए कोई पेमेंट कोई मैंने नहीं रखती कुछ भी। ठीक है। मेरे लिए पेशेंट ही सब कुछ है। पेशेंट्स को सेटिस्फाई करना डॉक्टर की एक जिम्मेवारी है।
अगर वो उस पर नहीं खरा उतरता तो उसकी पेमेंट तो बनती है, क्योंकि मेरे हर वीडियो के अंदर दावा है मेरा कि अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसकी पूरी पेमेंट रिटर्न करने के, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है इंडिया के अंदर जो पेमेंट रिटर्न करने की गारंटी लेता होगी, मैं पेमेंट वापस कर दूंगा। चले, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका सर इस इन्फॉर्मेशन जी, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और अभी हम नीचे चलते हैं क्योंकि बेसमेंट है और वहाँ पर तमाम मरीज जो है मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम श्याम शर्मा। श्याम शर्मा जी, कहाँ से हैं आप? मैं रतनगढ़ राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपकी? फिशर था मैम। फिशर था, कब हुआ था ये 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से आपको फिशर था, तो आपने पहले इलाज कराया? पहले तो ट्रीटमेंट करवाया था कोई डॉक्टर से। क्या वहाँ फ़ायदा था आपको? वहाँ से तो वो आराम मिल जाता था, फिर वापस हो जाता तो वापस। हाँ, मेडिसिन। यहाँ पर मेडिसिन ले रहे हैं अभी भी? हाँ, ले रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ के बारे में आपको कहाँ से पता चला? यूट्यूब से। चलें, तो इलाज कैसा है यहाँ पे? इलाज ठीक है, वैसे रहना खाना सब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। और कितने समय में इलाज हुआ है आपका? 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट आपको? तो आपने यूट्यूब पे यहाँ देखा है और फिर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे इलाज कैसा लगा? अच्छा लगा वहाँ से। यहाँ पे इलाज ठीक है। आपसे बात कर सकते हो, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बताएं। ठीक है, अब पहले से बेहतर है। कमज़ोरी तो नहीं है? कमज़ोरी अभी तो जब इतना वो आता कमज़ोरी तो होगी। सर्जरी के दौरान कोई दर्द वगैरह? नहीं, थोड़ा सा तो होता ही है, अब जहाँ पे जख्म होता है तो दर्द तो होता ही है। अच्छा, तो जब आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो अभी कोई पेन तो नहीं है? अब तो नहीं है, थोड़ा घाव है वो तो अभी सही होने में टाइम तो लगेगा ही। अच्छा, कुछ परहेज बताया है डॉक्टर ने आपको? परहेज पेपर दे रखा है, उसमें परहेज है। आपको पता है क्या परहेज करना है, किस तरीके? लिखा है उसमें। खान पान के? हाँ, लिखा है, पेपर दे रखा है। ठीक है। आप फीमेल सेफ्टी का ख्याल यहाँ पर है? वो तो अच्छा है, अच्छे से रखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है। और बाकी के बाद के एक्सरसाइजेज या सर्जरी के बाद का जो ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ें कैसे होती है, फॉलोअप कैसे होता है? बस ये सर्जरी के बाद तो ये होता है, मतलब थोड़ा बहुत खाने पीने का परहेज होता है, वो भी ज़्यादा नहीं होता, हफ्ता 10 दिन का परहेज होता है मैम हमारा। बाकी ये अपना काम भी कंटिन्यू कर सकते हो, उसी दिन से ही सेम काम कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चलने फिरने उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं आती। आपका नाम कहाँ? मेरा नाम सतिंदर सिंह है, मैं राजस्थान से आया हूँ और मैं यूट्यूब को देख के आया था। दिक्कत क्या थी आपको? दिक्कत पाइल्स की थी, उसमें जैसे 1-2 मस्से थे, वो इन्होंने लेज़र से ऑपरेशन कर दिया उसका। अच्छा, लेज़र से ऑपरेशन हुआ है। कब से थी आपको दिक्कत पाइल्स की? ये मेरे को तो 8-10 महीने से थी ज़्यादा। हाँ। बताएं सर, आप अपने बारे में। नमस्कार मैम, मैं बिहार का छपरा जिला का रहने वाला हूँ। आपका नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं यहाँ यूट्यूब से देख के आया। पाइल्स के ट्रीटमेंट अच्छे होते हैं। और क्या दिक्कत क्या थी आपको, ये बताइए मेन क्या थी? मैम फीसर का दिक्कत था पिछले 1 साल से, और दवा ले रहा था, लेकिन दवा से थोड़ा तो नरम हो जाता, लेकिन वो फिर वापस हो जाता था मैम। यहाँ पे जब आपने इलाज कराया है, जो लेज़र सर्जरी हुई है, वो कितने समय में हुई है? वो मैम 10 से 12 मिनट में हो गया मैम। 10 से 12 मिनट में हुआ? कोई दिक्कत आई उस दौरान? ना, कोई दिक्कत नहीं आया उस समय। तो पेन हल्का हल्का हुआ, जब थोड़ा वो जब सुन कर रहे थे ना, जब ही थोड़ा सा पेन हुआ था बस। तो ये अफोर्डेबल है आपके लिए? यस मैम, अफोर्डेबल है ये। ठीक है। और आप पहले जहाँ इलाज करा के आए हैं उससे क्या अंतर है यहाँ पे? ये मतलब बहुत कंफर्टेबल है और पेन वेन तो हो नहीं रहा मैम, तो हाँ सही है मैम। और देखते हैं फिर, अब 1-2 दिन हुआ है, अब ऑपरेट हुए, तो अब इसके बाद पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। क्या मैसेज देंगे आप कुंदन जी? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मैम, बीमारी होती है वो उम्र देख के नहीं होती, वो किसी को भी हो सकती है, किसी उम्र में भी हो सकती है, इसलिए जब भी हो उसका ट्रीटमेंट तुरंत ही लिया जाए। तो चलिए पेशेंट्स की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो कैबिन आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कई इसने जो पहले राजवीर जी ने यहाँ पर पेशेंट भेजे हैं, वो हमारे सगे संबंधी थे, कईयों का दिक्कत थी जी, तो विश्वास की बात है जी। फिर मैंने इसके ऊपर विश्वास है राजवीर जी यहाँ पर डॉक्टर साहब पे। तो हम कालावाड़ी भी कई बार गए हैं, लेकिन कालावाड़ी से अच्छा यहाँ है इलाज जी। हाँ, वहाँ पे भी पहले आप इलाज करा चुके हैं? कालावाड़ी भी गए थे, एक दोस्त को लेके गए थे, वहाँ इतना बढ़िया नहीं, उसके दोबारा दिक्कत हो गई थी जी। हाँ, दोबारा दिक्कत हो गई थी जी। हाँ जी, दोबारा कालावाड़ी से जो पहले ऑपरेशन हो रहा था गांव डोबी से, राजगढ़ डोबी से, उनके दिक्कत हुई थी, तो डॉक्टर साहब से यह ऑपरेशन करवाया दोबारा। 1 साल हो गया, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है उनको। अच्छा, आपके पेशेंट को कब से दिक्कत है?
इसको जी 2-3 साल से दिक्कत है जी। लड़का है जी मेरा जी, हाँ लड़का है। तो कनाडा से अब वो यहाँ पर आएंगे इलाज के लिए, कब आ रहे? पुरवानी लग रही है मैम, कनाडा से ही आ रही है और आज लेके आ रही है बेटा को साथ में। आज आ चुके हैं और वो इलाज हो रहा है उनका, ठीक है। तो अभी तक जितना ये पेशेंट भेज चुके हैं उन पेशेंट को कोई समस्या नहीं रही है, और आपने भी बताया कि भरोसा रहा है आपको, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भरोसे पे हम करते ज़रूर हैं, उसका रिज़ल्ट अलग आता है। तो आपको क्या लगता है? रिजल्ट ठीक है जी डॉक्टर साहब के जी। हाँ मेरी सिस्टर भी आई थी पहले जी यहाँ पर, 1.5-2 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है आज तक उसके। यहाँ एक और है, यहाँ कोई दर्द नहीं है, और दूसरे डॉक्टरों के पास जाते हैं तो दर्द होता है मरीज के, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ मरीज को महसूस नहीं होती बात कुछ भी। ठीक है जी। हाँ परहेज जो बता रहे हैं डॉक्टर, जो खिचड़ी है, दलिया है, ये हल्का खाना बता रहे हैं। 5-4 दिन के परहेज है मैम। 5 दिन के बाद आदमी जो पेशेंट है वो काम कर सकता है, जो भी अपने घर में नॉर्मली जो काम होते हैं वो करते हैं के काम अपने। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।